हे दोस्तों, तो आज का शिफ्ट का 7 अगस्त का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों शिफ्ट का निचोड़ लेकर आए हैं। जितना भी नया नया क्वेश्चन था, और रीजनिंग में तो अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक सेकेंड। सबसे पहले देखते हैं, पॉलिटी में क्रेडेंशियल कमेटी से क्वेश्चन पूछा। तो जो कमेटी नहीं होता है, जो यूनियन वाला जितना सारा है, वो जवाहरलाल नेहरू का है। और जो स्टीयरिंग कमेटी सब राजेंद्र प्रसाद का है। तो पूछा था क्रेडेंशियल कमेटी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो परमार सर का माइंड मैप है ना, उसका शायद दूसरा या तीसरा पेज पे है ये वाला पूरा जितना कमेटी है। और ये पगला जैसा क्वेश्चन एक रीजनिंग में, पता नहीं इसका क्या मतलब है। इसमें यही इतना था बस। और ये जो था ना, इस पे फिर लिखा हुआ था ऐसे करके, और ऑप्शन करना था। और इसको हम सॉल्व किए एज इट इज़, और उसके बाद उसको मैच किए तो मैच भी नहीं हुआ। मतलब एकदम फालतू क्वेश्चन था, तो एकदम समझ में नहीं आ रहा था ना। इसमें तो क्वेश्चन ही रॉन्ग था हमको लग रहा है। तो वो क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन था उसमें। अच्छा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ना ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। वो इसमें यही है कि ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 5 दिन में काम कर रहा है। तो 10 और 5 का एलसीएम लेके, जो एलसीएम आ गया उसको में पहले 10 से डिवाइड करेंगे ऐसे। तो ये जो आएगा 2 काम पर डे, मतलब एक दिन में ए 2 काम कर रहा है और बी जो है 4 काम कर रहा है, इस तरीके से। तब ना बी ज़्यादा काम कर रहा है, तब ना 5 ही दिन में कंप्लीट कर ले रहा है सेम काम को, और ये 10 दिन लगा रहा है। तो इस तरह से ये करना है। और एक क्वेश्चन ना सबसे सबसे ईजी, लेकिन इसमें भी ना ऑप्शन में मिस्टेक ढेर सारा था। पता है मिस्टेक साला कैसा कैसा रहता है। 100, 98, 54, 105। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने बोला है, और ऑप्शन में 105, 100 डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने बोला है। यहाँ पे 54 कर दिया, यहाँ पे 98 कर दिया। 98 और 54 होना चाहिए एक ऑप्शन में, ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं दिया है, और 2 ऑप्शन में यही चीज़ दे दिया है। तो ये सब मिस्टेक कर रहा है। अब ये वाला एक तो क्वेश्चन है नया टाइप का, इसमें कुछ है नहीं। अरेंज वर्ड्स इन लेफ्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब एप्पल, ऑरेंज और पपाया जो है उसको इस साइड से लिखना है अल्फ़ाबेटिकल में। पहले ए आता है, फिर ओ आता है, फिर पी आता है। ये पूरा लिखाएगा एप्पल, ऑरेंज, पपाया। उसके बाद नंबर्स इन राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट में देखो, लेफ्ट में ये हो गया। अब राइट में नंबर्स को लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। 80, 87, 79 और 48 हो गया। अब फाइंड आउट फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। तो 1, 2, 3, फोर्थ आंसर हो जाएगा 87। तो ये इस तरह का रीजनिंग में क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन था बहुत ईजी। 9, 4, 13, 5, 4, 9, लेकिन 7, 3, 10, तो 3 हो गया। 11, 4, 15 यही नहीं था, इसी तरह का था। ब्लड रिलेशन में उसी तरह का पूछ रहा है। पॉइंटिंग अ फिगर, रीना सेड ही इज़ माई फादर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर। नहीं, एक तो इस तरह का क्वेश्चन जो आता है ना वो। फिर 5 गो से 7 गो क्वेश्चन साफ साफ मिस्टेक था। आंसर निकाल रहे थे और उसका मैच नहीं कर रहा था। जैसे एक ठो क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, उसमें मेरा आंसर आ रहा था 9 पॉइंट कुछ, और ऑप्शन में था 11, 8 और 10। 9 पॉइंट कुछ ऑप्शन में था ही नहीं, तो हम 8 टिक कर दिए। हमको लगा कि ये होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। मतलब इसका आंसर नहीं था, एकदम नहीं था। अलग टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नॉर्मल था, आंसर इसका नहीं मैच किया। इसको 4 बार बनाया, फिर भी आंसर वही आ रहा था। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन 2 को पूछा था, क्लोज टेस्ट ए को पूछा था। आज वाले तीनों में ऐसे ऐसे डरने के लिए बड़ा करके, हाँ यार, डराने के लिए ना बड़ा करके लिख दिया था। मतलब बहुत जगह जगह छोड़ छोड़ के लिखा था, लेकिन स्टोरी तरह का था। और हम बताएं सही, 1 मिनट 20 सेकंड में पढ़ गए थे पूरा। और इसको पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन था ना, पाँचों को खाली देखते गए और टिक करते गए। तो पहला कॉम्प्रिहेंशन हमको लगता है ना कि 2 से 2.5 मिनट में मेरा ख़त्म हो गया था। और दूसरा वाला भी इसी तरह का बहुत इजी पूछा था कॉम्प्रिहेंशन। ज़रूरी नहीं है कि सबका फिर इजी पूछे। मतलब हम, पता है यहाँ पे हम जो बोल रहे होंगे ना, वो सबको लग रहा होगा कि कल भी यही आने वाला है। लेकिन ये ही तो एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि यही तो है इसमें, कि आज जो पूछ दिया वो कल नहीं पूछ रहा है। मतलब इसमें जो जो है ना वो नहीं पूछेगा। अभी तक का जो ट्रेंड है वो तो इसी इसने रहा है
कि इसमें जो है आर्टिकल नहीं पूछा, लेकिन अब इसमें नहीं पूछा है तो नेक्स्ट वाले में आर्टिकल पक्का पूछेगा। तो नेक्स्ट वाला क्या करेगा, एनालिसिस को, किसी का एनालिसिस देख लिया, देखा आर्टिकल पूछा, पूरा आर्टिकल रट के चल गया, जैसे हम रट के चल गए थे, हम आर्टिकल पूरा रट के चल गए थे। क्या 52 में प्रेसिडेंट, 53 में पावर, 54 इलेक्शन, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, 56 टर्म, 57 री इलेक्शन, 58 क्वालिफिकेशन, 59 कंडीशन, 60 ओथ, 61 इम्पीचमेंट, 62 इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। ऐसे ही हमको सुप्रीम कोर्ट तक का याद है, 124 से 144। इसमें से एगो नहीं पूछा, याद करना एकदम फालतू हो गया। तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये सब याद करना चाहिए, अगर पूछता तो बताते ही, लेकिन इस तरह आर्टिकल नहीं पूछा है आज बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, उसको भी पढ़ना है। और OWS पूछा है 4 को। OWS में पूछा था कि जो कॉलेज वाले से जो निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलेज का डिग्री लेके और स्कूल का डिग्री लेके, तो उसको एल्मा मैटर भी बोलते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में था नहीं, और ऑप्शन में था एल्यूमिनाई, तो एल्यूमिनाई होगा। और 3 को स्पेलिंग एरर से पूछा, एरर, नरेशन और APGP नॉर्मल था, मक्खन जैसा था, इजी था, तो ई भी नहीं रहना। पता नहीं क्या मेंटेलिटी सबका रहता है कि जब क्वेश्चन इजी रहता है ना, तो मास्टर लोग भी जितना साला घटिया मास्टर है ना, इजी क्वेश्चन रहेगा ना तो एकदम खुश हो जाएगा पूरा कि पेपर बहुत इजी आ रहा है, जो कोई दिक्कत का बात नहीं। अरे पेपर इजी खाली मेरे लिए आ रहा है, जितना पढ़ने लिखने वाला सबके लिए इजी आ रहा है। और 2+2 पूछेगा तो जो गुना भागा पूरा बढ़िया से सीखा है वो भी इसका आंसर दे देगा, और जो नहीं देखा है वो भी इसका आंसर दे देगा। तो इजी क्वेश्चन को ना सब पता नहीं काहे इतना बढ़ा चढ़ा देता है। क्वेश्चन शुड बी टफ, तब ना डिस्टिंग्विश करेंगे, अच्छा से पता चलेगा कि कौन पढ़ने वाला है कौन नहीं पढ़ने वाला है। तो इसे बहुत इजी था, हमको तो बहुत अजीब लग रहा है, ये सब टफ होना चाहिए। लेकिन बहुत सारा लड़का ना इसको देख के कि अरे इजी था, वाह, पूरा उछलने लगेगा, जो कि गलत है, नहीं उछलना चाहिए। नो सूनर ये वाला था, नो सूनर हैड के साथ V3 लगता है और डिड के साथ V1 लगता है, लेकिन इसके आगे भी कुछ होता है। नो सूनर डिड है तो इसमें टाइम का कोई वो नहीं रहता है, हैड वाले में आपको टाइम बताना पड़ेगा पीछे का, कि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, या आपको सिंपल पास्ट लगा के टाइम बताना पड़ेगा। अगर आगे में सेंटेंस में सिंपल पास्ट लगा के टाइम है तो फिर हैड प्लस V3 यूज़ होगा। तो था मेरे क्वेश्चन में, तो हैड प्लस V3 यूज़ किए थे। आर्टिकल से एक क्वेश्चन भी नहीं था। महाराणा प्रताप और अकबर, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर थे। अकबर के साइड से मानसिंह था और महाराणा प्रताप के साइड से कोई मुस्लिम था। अब ये पता है कितना लोग को नहीं पता है, और हम लोग हिंदू मुस्लिम पे कितना झगड़ा करते हैं। हम लोग से बेवकूफ़ पता है कोई नहीं है दुनिया में, कि इन लोग अकबर मुस्लिम होके हिंदू का सपोर्ट, हिंदू से सपोर्ट लिया, और ये हिंदू होके मुस्लिम से सपोर्ट लिया। महाराणा प्रताप को बोल रहे हैं, जिस पे हम लोग पूरा घमंड करते हैं ना, मुस्लिम को भिड़ा दिया और इधर से हिंदू को भिड़ा दिया। ये दोनों लड़ रहा है, और इस साला हिंदू और ये मुस्लिम, इन लोग राजा है, इन लोग हिंदू मुस्लिम नहीं है, इन लोग राजा है। और प्रजा सबको, जो इधर से मुस्लिम लड़ा था, इधर से हिंदू लड़ा था, उन लोग प्रजा था। हम लोग का ना दिमाग ही दूसरा रहता है। तो ये हमको आज ही पता चला, पहले तो सर्च किए जो सही है, हम तो सही मार दिए थे, फिर पता चला कि इसका जो सेनापति था ऐसे कुछ था। तो और एक क्वेश्चन था ये TSMT मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घटता है, इसमें बढ़ता है, इसमें घटता है, इसमें बढ़ता है। तो क्वेश्चन पता है क्या था? क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन क्या था ना, कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घटता है 1 किलोमीटर पे 235 डिग्री। ठीक है, हर 1 किलोमीटर पे 235 डिग्री घट जाता है। फॉर एग्जांपल है 235, एक्यूरेट नहीं बोल रहे हैं। और मेसोस्फेयर में घटता है ऊपर जाके 100 किलोमीटर ऊपर जाके 75 डिग्री घट जाता है। ऐसे था क्वेश्चन यार। तो हम तो आगे का उतना ध्यान नहीं दिए, देखे कि दोनों में घटता है तो वो दोनों को सही कर दिए। इस तरह का क्वेश्चन था। शिफ्ट 1 में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे का पूछा था कौन दिन को होता है, और सेकंड में एनुअल और बाई एनुअल पढ़ा था। पहला शिफ्ट में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे का आके हमको बताया, और हम पूरा रट के चले गए वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब स्टार्ट हुआ था, इसका टॉप इस बार कौन किया है, फिर इंडिया कौन रैंक पे है, और पूछा क्या है एनुअल बाई एनुअल। एनुअल बाई एनुअल हम पढ़े ही नहीं थे, तो तुक्का मारे एनुअल, सही भी हो गया। तो ये क्वेश्चन है। गेंद के 6 बार लाइन कटा, 6 बार लाइन कटा था, 6-7 बार, और पूरा एकदम बंद हो जाता था। सिस्टम चालू रहता था, बाकी सब बॉल बत्ती सब AC वेसी सब बंद। AC तो चालू होने के बाद भी बंद है, जैसा उसका बिहेवियर था। AC में कुछ था नहीं खास।
फिर एक ठो ये क्वेश्चन था गीतांजलि टैगोर जी द्वारा लिखा गया था, दिस दैट वन मैन, मतलब ये कुछ ऐसा करके एक ठो रीजनिंग का ऐसे करके ऐसे यहाँ पे कुछ था, रीजनिंग का क्वेश्चन था और ये यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ था और सेम ऑप्शन में भी दिया हुआ था। ये 4 नहीं था, ये 6-7 को था ऐसे लिख के, और ऑप्शन में लिखा हुआ था। गलती बस इतना था ना कि एकदम सेम टू सेम छापा हुआ था, सेम टू सेम। अब यहाँ पे 7 को 8 नहीं करेगा तो हम 3 नंबर कैसे टिक लगाएंगे, तो सेम टू सेम छाटा हुआ था। फिर भी कुछ कुछ में भी शायद हम टिक लगाएं कि नहीं लगाएं, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारा रीजनिंग में गलती था। तो यही था आज का पूरा शिफ्ट का निचोड़, और मिलते हैं कल अच्छे से जाके। जिन जिन लोगों का 8 अगस्त को एग्ज़ाम है, जो अच्छे से जाके दो और मस्त रहो यार।